इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदावंद यसु मसीह के जलाली नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही अनोखा मौजू आपके सामने रखना चाहता हूँ, यानी मसीही ईमान और दीगर मज़ाहब के ईमान में एक बड़ा हसास सा फ़र्क है। मसीही ईमान क्या कहता है? आज का मौजू ही ये है कि मसीही ईमान का भेद क्या है। दरअसल दुनिया हर अच्छे काम को अप्रिशिएट करती है और समझती है कि जो नेकियां करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नेकियां नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तमाम मज़ाहब जो दुनिया में किसी न किसी तरीके से खुदा को मानते हैं, उनका जो फ़लसफ़ा है वो यही है। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लें, बड़े फ़िलासफ़र्स को पढ़ लें, वो इसी बात पर जोर देते हैं कि इंसान को नेकियां करना चाहिए। और मसीहियत भी यही कहती है कि हमें हर अच्छा काम करना चाहिए। मगर फ़र्क क्या है? फ़र्क दरअसल ये है, वो है ईमान का फ़र्क। बाइबल मुक़द्दस ये सिखाती है कि ईमान के बाद हमारे जितने भी रास्तबाजी के काम हैं वो काबिल कबूल हैं। ईमान के बगैर, यानी यीशु मसीह पर ईमान रखे बगैर हम कोई भी काम काबिल कबूल नहीं देखते। बेशक उनका अजर ज़मीन के ऊपर मिलता है, मगर आसमान पर उसका कुछ नहीं। अब मैं एक बात बड़ी खूबसूरत आपको बताना चाहता हूँ। अब अय्यूब की किताब के 32वें बाब में जाएं तो वहाँ पर एक बहस चल रही है अय्यूब के दरमियान और उसके 3 दोस्तों के दरमियान। अय्यूब कह रहा है कि मैंने हर एक रास्तबाजी का काम किया है, मैंने अच्छे काम किए हैं, मुझ पर मुसीबत आ गई है। तो दूसरे उसके दोस्त जो होते हैं ना, 3 उसके हम उम्र होते हैं, बड़े दाना, बड़े फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करते हैं उसके साथ और उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि तूने कोई गुनाह किया है ऐसा जिसकी वजह से तेरे ऊपर मुसीबत आई। और यहाँ पर एक नौजवान होता है, बराकील बूजी का बेटा। आखिरकार वो बोल उठता है, वो जवान होता है। यहाँ लिखा है कि बराकील का कहर जो है वो सबसे पहले अय्यूब के ऊपर भड़कता है। उसका कहर अय्यूब पर भड़का। उसने अय्यूब को ये कहा कि तू किस रास्तबाजी का फख्र करता है? रास्तबाज तो खुदा होता है, इंसान तो रास्तबाज होता ही नहीं है, खुदा रास्तबाज होता है। उसको किसी भी शख्स को कितने भी नेकी के काम करे, उसको रास्तबाज नहीं कहा जा सकता है जब तक खुदा अपनी रास्तबाजी उसको ना दे। अब फिर लिखा है कि उसका कहर उसके 3 दोस्तों पर भड़का है और उनको बताया कि तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम अय्यूब के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, उसको मुजरम ठहराओ। यही बात हमारे सीखने की है। अय्यूब इस जवाब को सुनकर खामोश हो जाता है, वो भी खामोश हो जाते हैं। और आखिरकार इस किताब के 42वें बाब पर जाकर एक नतीजा निकलता है। अय्यूब सारी गुफ्तगू करने के बाद आखिर कहता है, अब मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। उसे खुदा के हुज़ूर माफ़ी मांगने की ज़रूरत महसूस हुई। जो ही उसने खुदा के हुज़ूर आकर तौबा कर ली तो उसकी आजमाइश ख़त्म हो गई। लंबी आजमाइश, ये नहीं अंदाज़ा कि कितने महीनों की थी, दिनों की थी, मगर है बहुत खौफनाक आजमाइश अय्यूब ने देखी है। इस आजमाइश में अगरचे वो ईमान में बड़ा मजबूत और मुस्तकम रहा, उसका सब कुछ छिन गया है। आखिरकार उसकी बीवी जो होती है वो भी उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, लेकिन अय्यूब अपने ईमान में कायम रहा और खुदा के साथ वफादार रहा। उसने कोई गलती नहीं की है अपनी गुफ्तगू में। अब जब वो बहाल हो जाता है तो फिर उसको वही बरकतें बहाल हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि आजमाइश जो ईमानदार के ऊपर आजमाइश आती है वो ऐसे ही है जैसे बंदा किसी सुरंग में दाखिल हो गया। मैं जब कुछ दिन पहले सवात के इलाके में गया तो लोअर दीर पहुंचने तक दरमियान में मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन सा इलाका था, 3 सुरंगें आती हैं।
उनमें से एक सुरंग काफ़ी लंबी है, और जब हमारी गाड़ी उस सुरंग में दाखिल हुई तो मुझे उसके पार एक और रोशनी नजर आई, एक और दुनिया नजर आई, और वो दुनिया मुख्तलिफ थी, उससे ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। इसी तरह से जब अयूब आजमाइश में चला जाता है तो उसका ईमान उसको ज़िंदा रखे हुए था, जिसमें एक उम्मीद थी, एक रोशनी नज़र आती थी। इसीलिए वो कहता है मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। और आज की गुफ्तगू में मैं ये आपको अमली बात बता देना चाहता हूँ कि एक मसीही ईमानदार को ना तो अपनी नेकियों के ऊपर फ़ख्र करना है, बल्कि खुदा के फजल के ऊपर फ़ख्र करना है, और ना ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है या किसी का फैसला करना है। किसी की जजमेंट करने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए कि जज खुदा है, जजमेंट करना खुदा का काम है, बल्कि हमें उसके ऐबों को छुपाना है। इसीलिए यीशु ने फरमाया है, ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। तुम दूसरे की आंख के तिनके को देखते हो, अपनी आंख के शतीर को नहीं देखते। और यहाँ पर मेरे ज़हन में एक ख्याल उभरा है कि तुम जब दूसरे की आंख में तिनका देखते हो तो वो दरअसल तुम्हारी ही आंख के शतीर का अक्स होता है, जो दूसरे की आंख में नजर आता है। खुदावंद आपको इस लायक बनाए कि हम बजाय इसके कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहें और अपनी रियाकारी में अपने आप को रास्तबाज पेश करते रहें, ये दोनों ही गलत हैं। बल्कि दुरुस्त ये है कि हम खुदा के फजल और उसकी मोहब्बत पर भरोसा करके आगे बढ़ें। खुदावंद ऐसा ही करने की तौफीक अता करें।